हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ESTC प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 में भी हम बौद्ध शिक्षा, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इस्लाम धर्म, सूफी परंपरा, इनके बारे में अध्ययन करने के बाद दार्शनिकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें सुकरात का पढ़ चुके थे। उसके बाद हम प्लेटो के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो बहुत ही महान दार्शनिक था। आज प्लेटो के अनुसार जो शिक्षण विधियां दी उन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे और प्लेटो का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अट्ठाईस 6/21 कक्षा BSTC फर्स्ट ईयर, विषय शिक्षा के उद्देश्य। ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, ये अपने सब्जेक्ट का नाम है और प्रकरण है प्लेटो। प्लेटो की शिक्षण विधियां। और योगदान शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या योगदान दिया इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो ने शिक्षण के लिए तर्क विधि को उपयुक्त बताया, यानी इनके द्वारा जो उपयुक्त विधि बताई वो है तर्क विधि। तर्क विधि तर्क विधि को उपयुक्त बताया। उसने प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग किया है। प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग किया है। प्रश्नोत्तर विधि इसका भी प्रयोग किया है। इसी विधि से व्याख्यान विधि तथा प्रयोगात्मक विधि का विकास प्रचलन हुआ है। उसने दर्शन शास्त्र तथा तर्क शास्त्र के लिए स्वाध्याय विधि को अपनाने की अनुशंसा की है, यानी दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए उसने कौन सी विधि का स्वाध्याय विधि का बनाया कि स्वाध्याय यानी खुद स्वयं अपना पढ़ना, स्वाध्याय विधि को अपनाने की अनुशंसा की है। शिक्षा में उसने खेल को और अधिक महत्व दिया, यानी शिक्षा के क्षेत्र में उसने खेल विधि को भी महत्व दिया है। उनका मानना था कि खेल के माध्यम से ही छात्र का स्वभाव बनता है, यानी उनका कहना था कि हम अगर शिक्षा खेल के माध्यम से या मनोरंजन के माध्यम से दें तो बच्चे उसमें ज्यादा रुचि लेते हैं और वह ज्ञान ज्यादा लंबे समय तक स्थायी रहता है, लंबे समय तक याद रहता है और बच्चे उसमें रुचि भी लेते हैं। शिक्षक को खेलों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए, यानी खेल के माध्यम से अगर हम शिक्षण करवा रहे हैं तो उन खेलों के माध्यम से हमें मतलब कि जानकारी भी होनी चाहिए और एक शिक्षक को होने के नाते उसके सावधानी भी रखनी चाहिए। शिक्षक तथा विद्यालय। प्लेटो अकादमी जैसी संस्था सर्वत्र स्थापित करना चाहता था, क्योंकि आत्मा के विकास के लिए यह आवश्यक है।
उन्होंने शिक्षा के प्रचार हेतु विद्यालय को आवश्यक साधन बताया है। यानी उन्होंने कहा है कि विद्यालय एक साधन है जहां पर जाकर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्लेटो का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। अब योगदान क्या था उनका? सबसे पहले था कि प्लेटो ने सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए। प्लेटो ने सभी के लिए समान शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए। उन्होंने कहा है कि सभी को समान शिक्षा अधिकार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्लेटो ने महिलाओं की शिक्षा पर भी बल दिया। प्लेटो ने महिलाओं की शिक्षा पर भी बल दिया। यानी महिलाओं की शिक्षा पर भी प्लेटो ने ध्यान दिया और उस पर जोर दिया। उसके बाद प्लेटो ने महिलाओं की उस शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व में विकास बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का व्यक्तित्व विकास बताया। यानी व्यक्तित्व का विकास ही सबसे बड़ी शिक्षा मानी जाती है। उसका दृष्टिकोण आदर्शवादी था, अतः वह सत्यम शिवम सुंदरम पर विशेष बल देता था। वह सत्यम शिवम व सुंदरम पर विशेष बल देता था। पांचवा है कि अनुशासन के स्तर के रूप अनुशासन की स्थापना हेतु प्लेटो में नैतिक गुणों के विकास को आवश्यक बनाया है। यानी नैतिक गुणों को आवश्यक माना है। यानी हर व्यक्ति, हर शिक्षार्थी के अंदर नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए, तभी वो सर्वांगीण विकास माना जाता है। प्लेटो ने आयु तथा स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया। आयु तथा स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया। सातवां है प्लेटो का औद्योगिक शिक्षा की उन्नति में विशेष योगदान था। उन्होंने औद्योगिक शिक्षा पर भी बल दिया। यानी औद्योगिक जो रोजगार से संबंधित है, प्लेटो ने प्रश्नोत्तर विधि का भी शिक्षण में प्रयोग किया है। प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग किया शिक्षण विधि का। यानी आधुनिक विचारकों और राजनीतिकों को
को भी शामिल किया। आज के वर्तमान समय में जो विचारक है उनको भी उन्होंने शामिल किया था। ये था इन्होंने योगदान दिया था। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेके प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।